की पार्टी के जयंत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। एनडीए को समर्थन देने पर मेरी बात नहीं बनी। जयंत पाटिल की ओर से कहा गया, एनसीपी में विलय को लेकर के अभी चर्चा नहीं हो रही है। तो जयंत पाटिल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल विलय को लेकर के हम किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। एनडीए को समर्थन देने पर मेरी बात नहीं हुई है। सुप्रिया सुले या पवार की बात हुई तो इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, ये जयंत पाटिल की ओर से स्पष्ट किया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, जिसके बाद से राज्य में सियासी बयार कुछ तेज हो गई। एनसीपी जो कि अजित पवार गुट था, उसको लेकर खबर आई और शरद पवार गुट के बीच में मर्जर की अटकलों की भी हवा मिलने लगी थी। अब जयंत पाटिल खुद सामने आए और दोनों दलों के मर्जर की बात पर सफाई पेश की। जयंत पाटिल ने एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल या फिर सुनीत तटकरे से मुलाकात की अफवाहों को खारिज किया है और दावा यह किया गया कि ये इन दोनों नेताओं से कभी नहीं मिले, न ही मर्जर पर किसी तरह की कोई चर्चा हुई है। जयंत पाटिल का यह दावा है कि अजित पवार की मौत के बाद से दोनों पार्टियों के विलय पर कोई बात नहीं हुई। यह नहीं कहा जा सकता कि चर्चा बंद हो गई है, क्योंकि चर्चा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो जयंत पाटिल की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है that contacting individuals has become very easy. So in this new scenario, why to increase the number of MLAs and MPs? This is my personal opinion. Now it is entirely depending on what Supriya Sule, our leader, and our other 7 MPs and Mr. Sharad Pawar takes a view. So it is entirely whatever decision they take, we will have to follow that and we will go by that. तो वहीं परिसीमन बिल पर पवार की पार्टी का नरम रुख भी देखने को मिल रहा है। डीलिमिटेशन बिल पर खुला रखा समर्थन का रास्ता, सीधे विरोध नहीं किया जा रहा। शर्तों के साथ में समर्थन के संकेत मिल रहे हैं, यानी 50% आरक्षण कैप पर चर्चा की शर्त रखी गई है। ये सुप्रिया सुले की ओर से भी दावा किया गया। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि एनडीए और कांग्रेस से कोई ऑफर नहीं है, ये सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया और ये भी बताया कि 50% आरक्षण तब डीलिमिटेशन पर चर्चा करेंगे। तो सुप्रिया सुले की भी मांग है कि पहले 50% आरक्षण की बात की जाए और उसके बाद हम डीलिमिटेशन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सीधे सीधे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो हालांकि संभावनाएं हैं कि बात हो सकती है, बात बन सकती है, चर्चा जारी रह सकती है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं और डीलिमिटेशन बिल को लेकर के अपना समर्थन देने की बात को लेकर ये सुप्रिया सुले ने कहा है कि समर्थन तो तब होगा जब डीलिमिटेशन की कुछ शर्तों को मान लिया जाए। शर्तों के साथ समर्थन के संकेत दिए गए हैं सुप्रिया सुले की ओर से। 50% आरक्षण कैप पर पहले चर्चा की जाए और इसी शर्त के आधार पर फिर आगे की बातचीत होगी। हमारी डिमांड ही नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे हैं, प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की कोई, इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है, लिमिटेड मांग है। डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। जो प्रस्ताव हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस से आया उसके बारे में चर्चा की। फिर खड़गे जी के नेतृत्व में हमने माननीय अमित भाई शाह और सरकार को खत लिखा कि भैया हम सबको आप अलग अलग बुला लीजिए, हमारी विनती है कि आप इंडिया अलायंस के हर पार्टी को अलग ना बुलाइए, हम सबको साथ में बुलाइए।